हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और अभी बस हम लोग ब्रश वगैरह करके बस आए हैं। तो यहाँ पर अभी मैं चाय बना देती हूँ। और हम लोग जाग तो बहुत पहले गए थे, लेकिन सुबह से ही बारिश वगैरह हो रही है। बस थोड़ा सा उठकर बैठे हुए थे हम लोग बाहर। और फिर बाहर का तो कुछ काम हो नहीं पाता है, जब बारिश होने लगती है तो बाहर का हमारा कुछ भी काम नहीं हो पाता है। जो रूम का काम होता है ना तो वही हो पाता है। अभी मैं चाय पी लेती हूँ और पति देव जी को भी बना के दे देती हूँ। तो हम लोग यहीं पर बैठ के अभी पी लेते हैं चाय। और चाय पीते पीते ही हम लोग बात कर रहे थे कि अभी क्या काम करना है, क्योंकि जो ज़रूरी काम होता है ना तो वही हम पहले कर लेते हैं। तो कुछ काम करने के लिए हमको पहले डिसाइड करना पड़ता है कि हमें क्या काम ज़रूरी है करने के लिए, और फिर उसके बाद आ जाते हैं बगिया में। और अभी बारिश रुकी हुई है, सुबह 4:30 बजे से बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो आधे 1 घंटे ही बारिश हुई है, 5 साढ़े 5 बजे तक हुई है और उसके बाद अभी रुक गई थी। तो हम लोगों ने सोचा कि ये काम पहले कर लेते हैं। और यहाँ पर लगाना है मुझे लकड़ी, और ये जो मलगे लगा रहे हैं ना तो ऊपर ऊपर टांग देंगे लौकी के पौधों को, तो ये ऊपर पे चला जाएगा, पूरा जाला जैसे बना देंगे तो उसी पे ऐसे चढ़ जाएगा। और यहाँ पर मैं लौकी तोड़ लेती हूँ। और पिछले बार जो लौकी मैं तोड़ी थी ना तो उस पर दाग लग गए थे, और ये नीचे नीचे रहेगा तो दाग तो लगेगा ही। तो इसी वजह से ये पौधों को मैं ऊपर टांग दूँगी। तो ये लौकी का जो पौधा है ना तो ये गर्मी वाले बीज हम लोग लगाए थे। तो ये गर्मी में फली है, 1-2 ही फली है, ज़्यादा तो नहीं फली है। उसके बाद बारिश का मौसम आ गया तो ये पूरा ख़राब हो जाएगा अगर नीचे रहेगा। तो इस वजह से हम लोग ये इसको ऊपर चढ़ा देते हैं पौधों को। और यहाँ पर 2 लौकी ताज़ी फ्रेश निकल गई हैं तो इनको मैं तोड़ के अलग से रख लेती हूँ। और जितने भी ये पौधे नीचे नीचे पे हैं ना तो इनको सारे पौधों को कपड़े में बांध कर ऊपर ऐसे जाले में टांग देती हूँ, ताकि ये ऊपर आसानी से चढ़ जाए और फलते रहे। और जो लौकी फलेंगी ना तो वो भी ठीक रहेंगी, ख़राब नहीं होंगी। तो इसकी वजह से हम लोग ये बहुत ज़रूरी वाला जो काम था तो वो कर लिए हैं। और फिर मैं निकाल लेती हूँ घास। और ये जो बारिश का मौसम है ना तो इसमें ये घास बहुत ज़्यादा उग जाती है बगिए की। और फिर मैं बगिया से आई हूँ ना तो फिर नहा धोकर पूजा वगैरह की हूँ और फिर मैं बना लेती हूँ नाश्ता। तो सबसे पहले तो मैं जो बीजी है ना तो वो तल के साइड पे रख लेती हूँ। और बाकी जितना भी लगता है पोहे में डालने के लिए, सरसों, सूखी वाली लाल मिर्च और करी पत्ता, और उसके बाद डाल देती हूँ प्याज। और जब तक ये सभी चीज़ों को अच्छे से तल रही हूँ तो फिर अभी छान लेती हूँ पोहे। पोहे वाली जो डलिया है तो इसी में मैं ऐसे ही छान लेती हूँ। तो इसमें क्या है, जो छोटा छोटा कुछ भी रहता है, जैसे अगर साफ़ है तो कोई बात नहीं, साफ़ नहीं तो फिर भी हमको ऐसे ही करके साफ़ करना चाहिए, ताकि जितना भी उसमें जितना भी डस्ट वगैरह होती है तो सब निकल जाए। तो मैं ऐसे ही करके छान लेती हूँ पोहे, और अच्छे से साफ़ हो जाते हैं ये पोहे। तो एक बार तो मैं साफ़ पानी से ऐसे धो लेती हूँ। और ये जो पोहा है ना तो थोड़ा मोटा वाला पोहा है, तो इसी की वजह से मुझे ऐसे ही धोना पड़ता है। और अगर पतला वाला पोहा होता है ना तो उसको तो मैं ऐसे पानी से ही हल्के हल्के हाथों से भिगो लेती हूँ। लेकिन ये जो पोहा है ना तो ये थोड़ा मोटा है, तो इसी वजह से मैं ऐसे ही करके धो के रख लेती हूँ। और फिर मैं यहाँ पर डाल देती हूँ हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक। और फिर जो बीजी रखी हुई थी तल के साइड पे तो उसको भी मैं डाल देती हूँ। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला के फिर मैं डाल देती हूँ पोहे, जो धो के मैंने साइड पे रखे हुए थे। अच्छे से फूल गए हैं पोहे, एकदम सॉफ्ट पोहे बनते हैं इस तरीके से बनाने में, और बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और ये झटपट का नाश्ता होता है। जब भी बहुत जल्दबाजी होती है ना तो मैं पोहे ही बना लेती हूँ, जल्दी से बन भी जाते हैं। और जब बहुत तेज़ भूख लगती है ना तो लगता है कितना जल्दी नाश्ता मिल जाए, क्योंकि हम बगिया पे थे और सुबह हम लोग चाय पानी पी के ही गए थे। और उसके बाद वहाँ बहुत ज़्यादा समय लग गया, और अभी 9 साढ़े 9 बज रहे थे। इस समय भी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो सभी लोगों को बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी। मैंने सोचा कि मैं पोहा बना देती हूँ। अभी नाश्ते में मैं बनाई हूँ पोहा, और फिर ये पोहा बन के एकदम रेडी हो गया है। तो सभी लोगों को मैं दे देती हूँ, तो सभी लोग नाश्ता कर लेंगे। और जब बगिया से आई थी ना तो उसके बाद फिर मैं झाड़ू पोछा जल्दी जल्दी ही की थी, क्योंकि टाइम तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और संडे के दिन तो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। संडे का दिन है, बच्चे भी थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं। और ये जो काम था ना मेरा आज, ये लौकी को ऊपर चढ़ाने वाला, तो ये मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि करूँगी, लेकिन ये अकेले का काम नहीं है कि 2-3 लोगों की हेल्प ना ले तब तक नहीं हो पाता है। लकड़ियों को ऊपर टांगना, फिर पौधों के आराम से चढ़ाना। जो पौधों की लड़ रहती है लौकी की तो बहुत ज़्यादा मुलायम रहती है, तो जब एक लोग पकड़ेंगे तो एक लोग बांध के ऐसे चढ़ाते हैं ऊपर। तो इसी वजह से मैं सोच रही थी कि आज संडे के दिन ही मैं ये वाला काम करूँगी।
तो फाइनली आज ये काम हो गया है और अभी मैं सभी लोगों को दे देती हूँ नाश्ता। तो सभी लोग हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। बाहर का मौसम कुछ ऐसा है, देखिए बारिश हो रही है और बारिश ना थोड़ा देर रुकती है, फिर होने लगती है, फिर रुकती है, फिर होने लगती है। तो इसी वजह से हम लोग आज बगिया पे जाके काम किए हैं, क्योंकि मौसम का तो कोई भरोसा नहीं रहता है। बारिश का मौसम है, कभी भी बारिश होने लगती है। तो अभी नाश्ता वगैरह तो कर ली हूँ और जो प्लेट वगैरह थी तो वो मैंने धो के रख दिया है। और फिर मैं जो लौकी तोड़ के लाई थी तो वही लौकी की मैं बना लेती हूँ सब्जी। तो घर की सब्जियों का ना टेस्ट ही अलग होता है। आप लोगों के घर पे, जितने लोगों के घर पे सब्जियाँ वगैरह लगती होंगी और आप लोग अपनी बगिए की सब्ज़ी निकाल के जब बनाते होंगे, खाते होंगे, तो आप लोग को मालूम है कितनी ज़्यादा टेस्टी रहती है सब्ज़ी। ताज़ी सब्ज़ी की तो बात ही अलग होती है। यहाँ पर मैं आधी लौकी ही काटी थी, क्योंकि मुझे लगा कि इतने में हो जाएगा, लेकिन जब सब्जी को मैं काटी तो कम लगा, तो फिर मैंने ये लौकी भी काट लिया। जो लौकी मैं बचा के साइड पे रख दी थी कि इसको मैं बाद में बनाऊंगी, वो लौकी भी मैं काट ली हूँ। कि जो ताज़ी सब्जी होती है ना, तो बनने के बाद थोड़ा सा हो जाती है, बहुत कम लगने लगती है। तो मैं दाल बनाऊंगी कि नहीं, अभी तो मुझे नहीं डिसाइड है। जब सब्जी बना लूँगी उसके बाद फिर पूछती हूँ, अगर किसी को दाल खाना है तो फिर बना दूंगी। वैसे तो मेरा बेटा जो है ना शुभ, तो वो लौकी की सब्ज़ी नहीं खाता है, तो मुझे दाल तो बनाना ही पड़ेगा। और साइड में अभी मैं चढ़ा दूंगी चावल। तो अभी ये लौकी पक चुकी है, तो यहाँ पर अभी मैं मसाले डाल देती हूँ। तो मैं डालती हूँ धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक, और इतना सब डालने के बाद फिर मैं अच्छे से चला देती हूँ। तो यहाँ पर सब्जी भी पक चुकी। जो हम लोग घर की ताज़ी फ्रेश सब्जियाँ तोड़ते हैं तो उनका स्वाद ही कुछ अलग होता है और खुशी भी बहुत लगती है। कुछ भी हम लगाते हैं ना, तो जब वो फलता है, मेहनत जब हमारी रंग लाती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी साइड में मैं चढ़ाती हूँ दाल। तो सब्जी भी बन चुकी है और दाल भी बन रही है। और जब दाल बन जाएगी ना, तो इसी कुकर पे मैं फिर बना लेती हूँ चावल। फिर दाल, चावल, सब्जी सभी चीज़ बन चुका है। तो अभी मैं सब्जी और चावल बस ही खाऊंगी, क्योंकि मुझे अच्छी लग रही थी लौकी की सब्जी और चावल। तो अभी हम लोग खा लेते हैं यहाँ पर खाना। तो मेरी वीडियो आज की यहीं तक की है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।